हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हम जो है टाइम एंड वर्क का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पता ही है कि मैं आपको यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन करवा रही हूँ और टाइम एंड वर्क का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर बच्चों हम एक टॉपिक पढ़ते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स का। मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आऊंगी आपके लिए वो होगा पाइप्स एंड सिस्टम्स का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पाइप्स एंड सिस्टम्स, जो कि हम टाइम एंड वर्क के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो पिछली वीडियोस है वो क्लियर हो गई होंगी। टाइम एंड वर्क के सारे टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उन वीडियोस में बताए हैं। तो आज ध्यान से सुनिएगा और पाइप्स एंड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखिए बच्चों, टाइम एंड वर्क के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज पाइप एंड सिस्टम्स। ठीक है, ये आ गया आपका टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो पहले इसकी थोड़ी सी हम इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसमें क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, थोड़े से ही क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में टॉपिक खत्म हो जाएगा तो कल से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। और कोई डाउट हो तो वो भी पूछते रहिए। As you know that a cistern or a water tank is always connected with two types of pipes। देखो, सिस्टर्न जो होता है और जो वाटर टैंक होता है, आपको पता है वो हमेशा जो है दो तरीके के पाइप से कनेक्टेड होता है। वन विच फिल्स इट अप, एक आप फिल करता है, एंड अदर विच एम्प्टी, और दूसरा खाली करता है। द पाइप विच फिल अप द सिस्टर्न, जो पाइप सिस्टर्न को फिल कर रहा है वो कहलाता है इनलेट। ठीक है, और जो पाइप खाली करता है, एंड द वन विच एम्प्टीज इट, और जो खाली करता है पानी को, वो कहलाता है आउटलेट। ठीक है, तो नोट क्या हुआ, जो काम किया जा रहा है इनलेट के द्वारा, द वर्क डन बाय द इनलेट, जो इनलेट के द्वारा काम किया जा रहा है वो ऑलवेज हम पॉजिटिव लेते हैं क्वेश्चन में। वेयर इज द वर्क डन बाय द आउटलेट, और जब हम काम करते हैं, वर्क डन किया जाता है आउटलेट के द्वारा, तो हम उसको लेते हैं नेगेटिव में। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इनलेट आउटलेट क्या है, ये जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर दो पाइप्स का वर्क होता है। एक से हम सिस्टम को भरते हैं और एक से सिस्टम को खाली करते हैं। तो जिससे हम खाली कर रहे हैं वो आउटलेट होता है और जिससे हम भर रहे हैं वो इनलेट होता है। तो क्वेश्चन में जब भी कोई इनलेट के द्वारा काम किया जाएगा तो उस डिजिट को हम पॉजिटिव लेंगे, और जब भी कोई आउटलेट के द्वारा काम किया जाएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अ सिस्टम कैन फिल्ड बाय वन A cistern can be filled by one tap in 4 hours। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। एक सिस्टम है जो कि एक टैप से 4 आवर्स में भर रहा है, फिल्ड बाय वन टैप इन 4 आवर्स, एंड अनदर इज 3 आवर्स, और दूसरी टैप से 3 आवर्स में फिल हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इट, बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। अगर मैं दोनों टैप खोल दूं तो सिस्टम कितनी जल्दी फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं सिस्टम को भर रही हूँ, सिस्टम में जैसे दो टैप लगी हुई है, अगर मैंने एक टैप खोली तो हो सकता है उसमें पानी ज्यादा आ रहा हो तो सिस्टम 3 घंटे में भर रहा है, और हो सकता है दूसरी टैप में पानी कम आ रहा हो, इसलिए पानी जो सिस्टम है वो उस टैप से 4 घंटे में भर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं दोनों टैप को ओपन कर दूं तो बताओ सिस्टम कितनी जल्दी भर जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो है जल्दी भर जाएगा क्योंकि दोनों टैप ओपन हो गई हैं अभी। तो देखो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना वो अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको लिख के समझाती हूँ। टाइम टेकन बाय द फर्स्ट टैप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा रही हूँ, फिर बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइम टेकन बाय द फर्स्ट टैप टू फिल द सिस्टम, यही तो दे रखा है आपको, टू फिल द सिस्टम इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। ठीक है, और टाइम टेकन बाय द सेकेंड टैप टू फिल द सिस्टम, सेकेंड टैप का सेम लाइन आप लिख दोगे,
बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड टैप। सेकेंड टैप से कितने टाइम में भर रहा है, 3 आवर्स में। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर हम बात करें 1 आवर की, वर्क डन बाय द फर्स्ट टैप इन 1 आवर। फर्स्ट टैप मतलब पहली टैप से सिस्टम जो है 4 घंटे में, ध्यान से सुनिएगा, एक सिस्टम एक टैप से 4 घंटे में फिल हो रहा है, तो 1 घंटे में वो सिस्टम कितना फिल होगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन। अब हम निकाल रहे हैं इसका, वर्क डन बाय द फर्स्ट टैप इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/4। ऐसे ही वर्क डन, देयरफॉर नाउ वर्क डन बाय द सेकेंड टैप, सेम लाइन आप लिख दोगे। सेकेंड टैप जो है 1 घंटे में कितना सिस्टम फिल करेगा, 1/3। 10, अब आप यहाँ पे लिखिए 10 वर्क डन बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर इज इक्वल्स टू, कैसे होगा, दोनों टैप से निकालने के लिए 1 आवर में दोनों टैप खोल दें तो 1 आवर में कितना सिस्टम फिल होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12। 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12, तो 3 + 4 इज 7/12। ठीक है, तो दोनों टैप से अगर हम सिस्टम को 1 घंटे तक भरेंगे तो सिस्टम कितना फिल होगा, 7/12। क्वेश्चन ये था कि दोनों टैप को ओपन करने पे कितने समय में सिस्टम भर जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर बोथ द टैप्स। एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में इसलिए करा रही हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, आपको इतना कुछ लिख के नहीं आना है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि हम इसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। बोथ द टैप्स टुगेदर विल फिल द सिस्टम इन, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, 12/7 आवर्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 12/7 आवर्स। तो इस तरीके से करना है। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। A system can be filled by one tap in 4 hours and by another is 3 hours. How long will it take to fill it? Both taps are open together. तो सबसे पहले हमने क्या लिया, टाइम टेकन लिया। टाइम टेकन by the first tap to fill the cistern equals to 4 hours and time taken by the second step to fill the cistern is equals to 3 hours. फर्स्ट टैप से एक सिस्टम को भरने में 4 घंटे लग रहे हैं और दूसरी टैप से सिस्टम को भरने में 3 घंटे लग रहे हैं। तो वर्क डन जो फर्स्ट टैप के द्वारा किया जा रहा है 1 घंटे में, वो कितना हो जाएगा, 1/4। ऐसे ही सेकंड टैप का क्या हो जाएगा, 1/3। दस द वर्क डन, तो टोटल अगर हम दोनों टैप्स का वर्क डन निकालें तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड। तो 1/4 और 1/3 को आप क्या कर दोगे, ऐड करा, एलसीएम निकाला, कैलकुलेशन करी, तो आंसर आया 7/12। अब आंसर आपको कैसे देना है, आवर्स में। तो ये तो वर्क डन निकाला था, आवर्स में निकालने के लिए 7/12 का अपोजिट हो जाएगा, बोथ द टैप्स टुगेदर, देयरफॉर बोथ द टैप्स टुगेदर विल फिल द सिस्टम इन 12/7 आवर्स। ठीक है, गॉट इट। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, A system can be filled by one tap in 8 hours. ठीक है, फर्स्ट टैप से कोई भी सिस्टम 8 आवर्स में फिल हो रहा है, सेकंड टैप से कोई भी सिस्टम 4 आवर्स में फिल हो रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इट, बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको वर्क डन निकालना है 1 आवर का। ठीक है, वर्क डन फर्स्ट स्टेप का निकालोगे इन 1 आवर, तो फर्स्ट स्टेप का क्या आ जाएगा, 1/8, और सेकंड स्टेप का क्या आ जाएगा, सेकंड टैप का 1/4। ठीक है, अब दोनों का निकालेंगे, बोथ का निकालोगे, बोथ वर्क डन निकालोगे, तो क्या करोगे, 1/8 + 1/4। अभी मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखूंगी, 1/8 और 1/4, इट मीन्स आपको 8 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम। तो ले लीजिए एलसीएम,
क्या आएगा 8। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, एलसीएम लेकर 8 1 सा 8, 4 2 सा 8, तो 3/8। मैंने आपको क्या बोला था कि हम क्या करते हैं, जब आपको आवर्स में टाइम निकालना है तो वर्क डन का अपोजिट हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, बोथ द टैप्स टुगेदर विल फिल इट इन, मैं एक लाइन लिख देती हूं, देयरफॉर बोथ द टैप्स टुगेदर विल फिल इन 8/3 आवर्स। ठीक है, तो 8/3 को आप सॉल्व कर लीजिए या यहीं छोड़ दीजिए, तो सॉल्व करके आएगा 2 होल 2/3 आवर्स। कैसे, 3 से डिवाइड कीजिए 8 को, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2, 2 होल 2/3, तो 2 होल 2/3 आवर्स इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बच्चों, आज आपका क्या काम है, मैं अभी नहीं करा रही हूँ आगे और क्वेश्चंस। आज आपका क्या काम है, आपके पास जो भी बुक है उसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स के इस मेथड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। आप एग्जाम में आए तो तुरंत आपको क्या करना है, 2 टैप दे रखी है और कह रहे हैं कि एक एक करके सिस्टम इतने टाइम में भरेगा, तो बताओ दोनों को अगर ओपन कर दें तो सिस्टम कितनी जल्दी भर जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी आप क्या करोगे, टाइम लिखोगे, वर्क डन लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे और फिर उसका अपोजिट करके आंसर दे दोगे शॉर्ट में। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, कंपटीशन में बैठना है। मैंने लॉन्ग मेथड इसलिए बताया है, जो बच्चे 8th में ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो उनको इजी हो जाए, लिखते कैसे हैं उन्हें ये समझ में आ जाए। और सेकंड क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है ताकि जो कंपटीशन में बच्चे बैठ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी टाइम मैनेजमेंट करके कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी रखेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट मेथड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। पहले मैंने सोचा था कि आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, बट नो, अभी पहले आप इस मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।